हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी से, आप लोग कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी तक मेरी भी वीडियो नहीं आ रही थी, ब्लॉग कोई भी, क्योंकि बेटी की शादी थी, शादी में व्यस्त थी। और अभी गेस्ट जो आते हैं तो आना जाना लगा रहता था उनका। अभी शादी के बाद सब लोग गए तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया कोई ब्लॉग बनाने का। अभी मेरा ये शादी के ब्लॉग है, जो रस्में होती हैं हमारे यहाँ। शादी के तेल के दिन मंडप होता है, मंडप छाया जाता है, उस दिन की रस्में हैं ये, आपको दिखा रहे हैं। जो हमारे यहाँ मंडप छाया जाता है, फिर इसके बाद बाहर पूजा होती है, उसको बोलते हैं मठियाना। वो करने के लिए गए थे तो उसकी पूजा वहाँ बाहर की जाती है। तो ये चल रही है जो आपको दिख रही है इस ब्लॉग में। तो ये देखो, ये पूजा ऐसी होती है हमारे यहाँ। ये बाहर जाते हैं, मंडप छा जाता है, तो इसके बाद जो पूजा होती है, इसके फिर घर की जो सारी रस्में हैं वो शुरू होती हैं। तो इसको बोलते हैं मठियाना, मतलब मठियाना मानना। तो मठियाने की पूजा हो रही है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग बोला जाता है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना। हमारे साइड के जो होंगे तो उनको तो पता होगा कि इसको क्या बोला जाता है। और दूसरे साइड के हैं तो उनके यहाँ सबको होता है, सबके यहाँ कुछ थोड़ा अलग ढंग से होता है, किसी के यहाँ, सबके यहाँ सब अलग अलग होती है। तो हमारे यहाँ का जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, बता भी रही हूँ। फिर इसके बाद हम लोग मंडप के नीचे आ गए, तो मंडप के नीचे बैठे हैं। अब इधर जो रस्में हैं वो होंगी मंडप के, तो आगे आगे आपको दिखती जाएंगी जो जो रस्में हैं। पंडित जी पूजा कराते हैं। तो मंडप पे कुछ आया है इधर। अभी ये पूजा करती हैं हमारे यहाँ। या तो सबसे छोटा होता है वो करेगा, या सबसे बड़ा होगा वो करेगा। ये भाई है लड़की का, मामा मामी ये बात पहनाते। मेरी देवरानी है, देवरानी की लड़की की शादी थी तो उसके भाई भाभी आए थे बात पहनाने के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा बात पहना जाता है। बहन के लिए, बहनोई के लिए कपड़े आते हैं, और भांजी के लिए भी आती है, तो फेरों में पहनती है भांजी साड़ी, पीली साड़ी होती है। और कुछ गहने भी हैं जो देते हैं, जो जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, शक्ति होती है, उसी हिसाब से देते हैं। कोई कान के लिए कोई ज़्यादा बड़ा पूरा सेट बनवा लेता है, कोई छोटा मोटा दे देता है। ये नहीं है कि इतना रिवाज है देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जितनी शक्ति है उसी हिसाब से देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, अपनी हैसियत से देते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये रीति रिवाज नहीं है कि हाँ ये दिया ही जाता है। ये तो रिवाजें हैं। दो तो बहुत कुछ है, ना दो तो कुछ भी नहीं है। बस एक ही रस्म हो जाए वो बहुत है। लेने देने से क्या रखा है। बस रस्में अच्छे से निभना चाहिए, रिश्ते ठीक से चलने चाहिए, वही है हमारा कहना। तो यही है। हम तो सोचे भाई कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी ओढ़नी लेके भी आ जाए तो भी बहुत होता है। मौके पे कोई आता है हमारे घर में, वो सबसे बड़ा महत्व होता है। लेने देने का कोई ये नहीं है कि हाँ हमारे यहाँ ये चलता है, ऐसा दिया जाता है, ऐसा नहीं। दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता है। एक कौच डालते हैं, तो हमारे यहाँ अपने हिसाब से देते हैं। जितनी शक्ति होती है उसी हिसाब से देना होता है। तो ये भात पहना रहे थे। अभी भात तो फिर जिस दिन बारात थी उस दिन भी पहना गया है, क्योंकि कुछ लोग मंडप के दिन जो खास भाई होते हैं तो एक लोग तो आ ही जाते हैं उस दिन। इसके दिन तो, इसके बाद तो फिर दूसरे दिन भी कुछ लोग आते हैं, कुछ बारात के दिन आते हैं, तो आना जाना लगा रहता है। सारे लोग एक ही दिन नहीं आते हैं, लेकिन जो सगा भाई होता है वो तो एक भाई तो आएगा ही आएगा लेके, क्योंकि उस दिन मंडप सूना नहीं होना चाहिए, इसलिए लेके आ जाते हैं।
कोई दूसरे दिन शादी की आता है, कोई शादी के दिन आ जाता है। ये 3 दिन से रीति रिवाज शुरू हो जाती हैं। तो इसके दिन हमारे यहाँ तेल बोला जाता है, मंडप छाया जाता है। जिस दिन तेल होता है, फिर मायना होता है, फिर बारात होती है। तो ये अब आज के दिन तेल था, मंडप छाया गया था। तो एक भाई भाभी आए थे हाथ पहनाने के लिए। पहना जा रहा है, गीत वगैरह गाए जाते हैं। तो उसमें आवाज़ें बहुत सारी आ रही थी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसलिए मुझे आवाज़ को काटना पड़ा। अभी आवाज़ ऊपर से डाल रही हूँ। ये भतीजा है, दूसरा भाई नहीं आया था तो उसका बेटा बहू आए थे। दूसरा भाई आया था बारात के दिन, इसकी मम्मी भी आई थी और पापा भी आए थे। और तेल के दिन उसने अपने लड़का बहू को भेज दिया था, क्योंकि घर में जो खेती किसानी से जुड़े हुए होते हैं तो घर में जानवर होते हैं, भैंसें होती हैं, कहीं कोई सारे जानवर, तो उनको भी देखने के लिए चाहिए। इतना टाइम नहीं होता है कि सब लोग आ जाएं एक साथ। तो क्योंकि घर संभालने उस दिन, तो बारात के दिन तो ऐसा कि चलो एक रात किसी को बोल देते हैं तो कर देते हैं, 3-4 दिन कौन करेगा, क्योंकि गांव में सबके पास जानवर होते हैं। तो ये हाथ पहनने की रस्म चल रही हैं अभी। हमारे यहाँ होता है, बहन भाई डालता है बहन को खोंच, बहन डालती है भाई को खोंच। ऐसे रीति रिवाज होती है। ये होती है शिल्पोनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उड़द की दाल को भिंगा के जितने परिवार के लोग होते हैं सब लोग इसको पीसते हैं। फिर जो मटकी रखी है, ये घड़े रखे हैं, इसमें देवी देवता नौते जात सबको निमंत्रण दिया जाता है, देवी देवताओं को मटकी के अंदर। इसको फिर उसको बंद करके रख देते हैं कि 3 दिन इसी में बंद रहो। फिर जिस दिन फेरे पड़ते हैं, बारात विदा होती है, उस दिन इसको खोला जाता है, क्योंकि विदाई के टाइम सारी विदाई होती है सभी की। आज के दिन निमंत्रण दिया जाता है, सबको बंद करके रखा जाता है, देवी देवताओं को, पुरखों को। ये दाल से इसको बंद किया जाएगा, जो पीसी जाती है, इससे ये घड़ा बंद करेंगे। जोड़े से पीसते हैं। मैंने भी पीसा था, पर मेरी वीडियो किसी ने बनाई नहीं, क्योंकि मैं ही बना रही थी वीडियो। तो जिसकी मैंने बनाई है बना दी है। जब मेरा पीसने का टाइम आया तो किसी ने वीडियो नहीं लिया। मुझे भी याद नहीं रही किसी को बोल दूँ वीडियो के लिए। तो मैं, क्योंकि मैंने पहले ये काम कर लिया था, क्योंकि बड़ी मैं हूँ, ये 20 नंबर की हैं, बीच की हैं देवर देवरानी। इसके बाद वो छोटी वाली है, लास्ट में जो सबसे छोटा होता है, मेरे जेठ के लड़का बहू थे तो उन्होंने लास्ट में पीसा था, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है उसको बाद में पीसना होता है।
ये हैं, देखो मेरे जेठ का लड़का है, बहू है। अब ये पहली बार पीस रहे हैं क्योंकि शादी हुई थी तब से। तो अभी ये पूजा पाठ हमारे इसमें पहली बार जोड़े से इन्होंने पहली बार किया है ये काम। तो अभी ये होता है कि चलो अब हमारे कुल में पूजा कर सकती हैं देवी देवता की। जब तक नहीं जोड़े से नहीं पीसते हैं, जब तक ये नहीं होता। शादी होने के बाद मेरे बड़ी बेटी की शादी हुई थी, मेरी बेटी की, तो उस टाइम बेटा नहीं आया था, बहू सिर्फ आई थी, तो नहीं किया था। अभी ये कर रहे हैं। अब लास्ट में पीस के फिर अंदर ले जाते हैं घर के, जहाँ पूजा का घर होता है उधर सब रखा जाता है सामान। पीस पीस के सब बैठे हुए हैं, देखो लाइन से। इसके इनके बगल पे मेरे पति जी बैठे हैं, इनके बगल पे मैं बैठी हूँ। मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ, छोटे देवर बैठे हैं।